तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी मैं वो 5 म्यूचुअल फंड पे इस वीडियो में बात करने वाला हूं जिसमें मेरी एसआईपी चल रही है। अब याद रखिए, मैं जब भी खुद भी बात करता हूं तो मैं हमेशा एसआईपी प्लस लमसम पे बात करता हूं। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ एसआईपी करा के छोड़ दीजिए। मैंने बार बार आपको ये बोला है कि एसआईपी अगर आप करा रहे हैं करा सकते हैं, लेकिन उसके साथ मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलने पर लमसम भी कराना उतना ही जरूरी है। तो ये वो म्यूचुअल फंड हैं जिनमें मैं एसआईपी करा रहा हूँ। इसके अलावा लमसम जब भी हम करते हैं हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने स्मॉल कैप ईटीएफ में निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में ईटीएफ में इन्वेस्ट किया था लमसम में, तो हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 5 म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें मैं कितने परसेंटेज पोर्टफोलियो में लगा रहा हूं और वो सारी चीजों पे बात करेंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, मेरे पोर्टफोलियो में एक ईएलएसएस फंड है, दो मिड कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड है। कौन कौन से फंड्स हैं, कितनी परसेंटेज है, उस पर हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले ईएलएसएस फंड की बात करूं तो पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में मैं पैसा लगा रहा हूं। यहां पर लगभग 40% जो मेरी ओवरऑल एसआईपी की परसेंटेज है उसमें से लगभग 30% पैसा मैं यहां पर इस फंड में लगा रहा हूं। इसमें अगर आप देखेंगे 5000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, 0.54% की एक्सपेंस रेशो है और ओवरऑल अभी पिछले 3-4 सालों से रिटर्न्स नहीं आ रही है ऑनेस्टली अगर आप देखते हैं। लेकिन थोड़ा सा सेफ फंड है, सेफर साइड पे अगर किसी फंड में इन्वेस्ट करना है तो ये फंड थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है। फ्लेक्सी कैप जैसा ही फंड है, सिमिलर कंपनीज हैं, सिमिलर फंड मैनेजर हैं। यहां पर अगर आप कंपनीज देखेंगे वही सिमिलर कंपनीज आपको देखने को मिलेगी, बस उनकी वेटेज अलग है, प्रोपोर्शन अलग है, उस टाइप से चीजें अलग हैं। जहां पर जैसे यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, बजाज होल्डिंग, आईटीसी, महाराष्ट्र स्कूटर्स जैसी कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सिमिलर कंपनीज आपको यहां पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी देखने को मिलेगी। यहां पर अगर आप देखें अभी 3 साल में लगभग 12% की रिटर्न है और 5 साल में 14% के आसपास की रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किया है। थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है ये फंड, लेकिन ठीक है, कम रिस्क लेने वाला एक फंड मुझे पोर्टफोलियो में चाहिए था तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। अभी भी मैं इसको थोड़े टाइम और कंटिन्यू करने वाला हूं। इसके बाद बात करें मिड कैप फंड्स की, तो सबसे पहले मिराई एसेट मिड कैप फंड। तो हमने जब भी बात की ये उस टाइप का फंड है जो मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा मीडियम रिस्क लेकर चलता है। एक साल में अगर आप देखें तो अच्छी रिटर्न है, 10% की रिटर्न है। इस मार्केट सिनेरियो के हिसाब से आप देखें तो 2 साल में 7% की है, 5 साल में 17.5% के आसपास की और 3 साल में 20% के आसपास की रिटर्न है। पिछले साल वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में से एक फंड था ये। इस साल 4% के आसपास की रिटर्न है, तो ओवरऑल ठीक रिटर्न है। बहुत ज्यादा देखिए नंबर 1 नंबर 2 आप फंड को कैच भी नहीं कर सकते हैं, कंसिस्टेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने मिराई एसेट मिड कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। 67 कंपनीज हैं, थोड़ा सा कैटेगरी एवरेज के आसपास की ही आपको प्राइस टू अर्निंग दिखेगी। कंपनीज थोड़ी डिफरेंट इसके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलती है। यहां पर भी अगर आप देखें फेडरल बैंक, इंडसइंड, भारत फोर्ज, लुपिन, सेल जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती है और ठीक ठाक रिटर्न से फंड अभी जनरेट करते हुए नजर आ रहा है। सेकंड मिड कैप फंड है कोटक का मिड कैप फंड। ये भी काफी पुराना फंड है, काफी कंसिस्टेंट फंड रहा है। यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में है ना ये टॉप फंड में है। 10 साल में 19% की रिटर्न है, 7 साल में 22% के आसपास की रिटर्न है। तो एक कैटेगरी एवरेज जैसी रिटर्न से ऑलमोस्ट हर सिनेरियो में जनरेट कर पाता है और वही मेरा पर्पस है कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना है ऐसे फंड्स में। तो इसलिए कोटक मिड कैप फंड एक कंसिस्टेंट फंड है जो कम रिस्क लेता है। यहाँ पर 71 कंपनीज है, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। इसके बाद प्राइस टू अर्निंग काफी नीचे के लेवल्स पे रहती है और ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पर कंपनीज में जीईटी, इसके अलावा फोर्टिस की, मेगा विशाल मेगा मार्ट, एम्फेसिस जैसी कंपनीज आपको ओवरऑल देखने को मिलती है। ओवरऑल 10 साल में एक अच्छी रिटर्न्स इसने दी है। मैंने लगभग 10-12 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था और अच्छी रिटर्न्स इसने मुझे 10 साल में 7 साल में जनरेट करके ओवरऑल दी है। इसके बाद दो फंड्स हैं, एक है लार्ज एंड मिड कैप फंड जिसमें मिराई एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। इसमें भी मैं पिछले 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूं। यहां पर भी कंसिस्टेंसी अच्छी है। यहां पर भी आप देखेंगे 10 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। 2025 में अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड था। देखिए ऐसे फंड्स का बहुत ज्यादा
नाम नहीं होता है, कंसिस्टेंट फंड होते हैं, नंबर वन फंड नहीं बनते हैं, एक साल में 100%, 70, 90, 80% की रिटर्न नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये रिटर्न्स अपनी जनरेट करते रहते हैं, और इसीलिए मैंने इन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है। ये फंड भी लगभग 2017 से मेरे पोर्टफोलियो में है और ठीक रिटर्न्स मुझे यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा प्राइस टू अर्निंग नहीं है, पोर्टफोलियो की 71-89 कंपनीज के आसपास है, एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, 42,000 करोड़ के आसपास का है। आज से 4-5 साल पहले काफी अच्छे रिटर्न्स ये फंड दे रहा था, अभी थोड़ा सा जो फंड की परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी नीचे आती हुई नजर आई है, लेकिन ओवरऑल ठीक रिटर्न्स ये फंड भी दे रहा है, बेंचमार्क को बीटिंग रिटर्न्स ये फंड भी आराम से जनरेट करते हुए नजर आ रहा है लॉन्ग टर्म में। इसके बाद एक फंड है मेरे पोर्टफोलियो में जो स्मॉल कैप फंड है, वो है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। यहां पर भी ये फंड को मैंने इसलिए चूज किया हुआ है क्योंकि कम रिस्क लेने वाला फंड होता है, इसलिए मैंने यहां पर इस फंड में पैसा लगाया हुआ है। यहां पर भी अगर आप देखेंगे 10 साल में 20% की रिटर्न है, 7 साल में 22-23% के आसपास की रिटर्न है, 1 साल 2 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। अभी रिसेंटली 2 साल का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट भी ऐसे फंड से नहीं कर रहे हैं हम लोग की बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रहेगी, बस कंसिस्टेंसी पोर्टफोलियो की बनाए रखते हैं। यहाँ पर अगर आप इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो बहुत कम होती है, 16.683 के आसपास है, और शार्प रेशो भी 0.65% के आसपास की यहाँ पर नजर आएगी। तो कम रिस्क लेकर कम रिटर्न्स वाले ये फंड्स हैं। मेजरली अगर आप देखेंगे तो ये फंड्स हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में 5 फंड्स हैं जिनमें मैं लगातार एसआईपी करा रहा हूं। कुछ फंड है जिसमें 8-9 साल से एसआईपी चल रही है, पारंपरिक ईएलएसएस फंड है, मिराई एसेट मिड कैप फंड है, इनमें 3-4 साल से मैं पिछले एसआईपी कर रहा हूं, और ये आप अगर मेरी हर साल वीडियो देखी होगी ये वाली मेरे पोर्टफोलियो की, तो इसमें आपको पता होगा। इसमें से 30-40% पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है, 30% पैसा मिड कैप में जा रहा है, और बाकी बचा हुआ पैसा ईएलएसएस और आपका लार्ज एंड मिड कैप में जा रहा है। मैं थोड़ा सा कम रिस्क लेने वाले फंड्स को क्यों चूज किया हुआ, ताकि मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ी सी यहाँ पर वॉलिटिलिटी कम रहे, क्योंकि मैं ओवरऑल स्टॉक में भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूं, और जब मौका मिलता है तो लमसम भी ईटीएफ्स में करता हूं। तो इसलिए मुझे म्यूचुअल फंड से एक तो बेंचमार्क से थोड़ी सी ऊपर रिटर्न भी मिलती है तो मैं सेटिस्फाइड रहता हूं, और दूसरा एक कंसिस्टेंसी मुझे मिलती है म्यूचुअल फंड से, ताकि मैं जो रिस्क मुझे लेना है एक्स्ट्रा वो मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके अपना रिस्क लेने की कोशिश करता हूं। तो ये मेरे फंड्स में है, जो 5 फंड्स हैं, पिछले साल भी यही थे, 3-4 साल से सेम फंड्स में अभी कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना पोर्टफोलियो भी जरूर बताइएगा, हो सकेगा तो मैं उस पर भी आपको एक अपना कमेंट देने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।